मेरे अकाउंट में लिंक लगा है 35,000 रुपये का। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। तो लीन जो लगा है ये पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा सर मैं गेम खेला था। आपने गेम खेला तो वहीं से आया था ना, तो फ्रॉड का पैसा आया था जिसकी वजह से लीन लगा है, तो अभी क्यों परेशान हो? नहीं परेशान इसलिए को पहले मैं 82,000 रुपये हार चुका था, बरोबर। वो गेमिंग ऐप में तो तो हारोगे। पहली बात तो आप ये समझो कि जो गेम आप खेल रहे हो वो कोई हाँ गेम सर। नहीं है, कोई लीगल ऐप नहीं है, कोई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, एक फेक एप्लीकेशन है जो इसी तरीके से आपको गेम खिलवाने के नाम पे एक तरीके से बेटिंग होता है। गेम का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका दिमाग इस्तेमाल हो, स्किल इस्तेमाल हो। ना वो लूडो है, ना कैरम है, ना चेस है, ना क्रिकेट है। वहाँ पे आप प्रिडिक्शन होता है, ये नंबर, ये कलर या फिर ये आएगा, तो वो बिल्कुल एक तुक्का है, बेटिंग है, जुआ है। तो हाँ उसमें वो तो तो है हारना सर। ही है। जो लोग आपको खिलवा रहे हैं वो भी एक तरीके से आपसे पैसा ही कमाना चाहते हैं, आपको लालच देके कि हम आपको प्रॉफिट देंगे। थोड़ा इनिशियली प्रॉफिट मिलेगा, फिर हारते जाओगे और फिर उस पैसे को रिकवर करने के लिए फिर खेलोगे, फिर हारोगे। और जो थोड़ा बहुत विड्रॉल पैसा भी आएगा वो फ्रॉड का, साइबर का एक कंप्लेन होगी उस पे, जिसकी वजह से वो भी पैसा आपके अकाउंट में होल्ड इन या फ्रीज हो जाएगा। अब सर उसमें ये है कि 35 मैं 82,000 रुपये हार चुका था। जब 35,000 रुपये आया, बरोबर, तो उसको तो मैंने ले लिया था। और जो मेरा तो खर्चा अकाउंट अभी करना था माइनस घर में है में। आपका? हाँ वो लीन है इसमें नहीं मेरा एक। नहीं, बैलेंस कितना है हाँ आपका अकाउंट में? अभी उसमें बैलेंस नहीं था मेरा, बरोबर, एक कोई बात रुपया भी। नहीं, बैलेंस नहीं था ना तो आप उसके लिए टेंशन नहीं उसमें लो। एक मेरा EMI है सर, कोटक बैंक का। अच्छा, लोन उसमें मैं कट है। लोन लिया था। वो 15,000 का, बरोबर। हम्म। और वो मेरे को पे करना था, तो मैं बैंक में गया था पे करने के लिए। हम्म लेकिन वो बोला आपको ऐसे पे नहीं करना है, आपको अकाउंट से ही पे करना है। मैं अकाउंट से पे करूंगा तो वो डायरेक्ट पहले लिंक से कटेगा, ऐसा हम्म। बोले। अब मैं मैडम को बोला उतना पैसा है नहीं मेरे पास। तो मैं टोटल 50,000 लिंक रहने बोला, दो चलो ना, मैं। रहने दो। हाँ आपको ना वो पैसा भरने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक को लोन चाहिए तो लोन पे करने का ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि उसी अकाउंट से पे करना है। आप किसी अदर अकाउंट से भी जो भी लोन आईडी है उस पे अमाउंट पे कर सकते हो, बैंक को डीडी दे सकते हो, चेक पेमेंट कर सकते हो। ये थोड़ी है कि आपको ईएमआई है तो वो उसी अकाउंट से कटेगा। किसी भी अकाउंट से आप लोन पेमेंट कर सकते हो। हमने एक ही EMI था, वन वन टाइम शॉर्ट था, हाँ तो मैं तो कोई बात किया बात था नहीं। कल आप वो ब्रांच मैनेजर जो भी बोला हो, आप किसी भी अदर भी बैंक से, यूपीआई से, चेक पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, कैश पेमेंट, बहुत ऑप्शन है। जब उसी बैंक का है और उसी को पेमेंट करना है तो आप किसी भी मोड से कर सकते हो। अब उसमें पैसा डालने का मतलब क्या है कि पहले 35,000 रुपये डालो, फिर उसके ऊपर हाँ। का पैसा डालो 15,000, यानी टोटल 50,000 रुपये आपको डालने पड़ेंगे। ऑलरेडी आप लॉस में हो और फिर इतना पैसा और डाल के और लॉस में जाओगे, कोई अभी उसमें मतलब नहीं मेरे बनता है। अकाउंट देखो, में सर आपको इसमें अकाउंट। क्या करना है, नहीं करना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको ना बैंक का टेंशन, ना पुलिस का, ना कोई प्रॉब्लम का, ना ही पैसे भरने का। परेशान है, बैंक अकाउंट होल्ड लीन फ्रीज हो गया है, बैंक वाले का कॉल आया है, बैंक बुलाया गया है, या बैंक वाले आपके घर पे विजिट करने के लिए कह रहे हैं, नियर बाई साइबर पुलिस स्टेशन जाने के लिए कह रहे हैं, एनओसी मांग रहे हैं, मेरे को पैसे भरने के लिए कहा जा रहा है, होल्ड इन कैसे हटाऊं, प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी कैसे बचाऊं, एक सही गाइडेंस जो कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, डिप्रेशन दूर करेगी। तो जो भी पैटर्न है, प्रॉब्लम है, सवाल है, व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।